देखो बात ऐसे है कि जब से हमने आपके साथ एचपीएससी एचसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करने की वो 90 डे स्ट्रैटेजी शेयर की है, तब से हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारे सवाल पूछे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे गरुड़ बैच के लिए भी इंक्वायरीज जनरेट की हैं। बट बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों को मैं आज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं वंस एंड फॉर ऑल, ताकि पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए आपको और बस आप पढ़ाई पे फोकस करो और उस पढ़ाई के साथ बस आप एग्जाम क्लियर करने की बात करो। बस एग्जाम क्लियर करने पे ही आपका सारा फोकस होना चाहिए ना। मैं कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करूंगा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमारी ये 90 डे स्ट्रैटेजी 90 डे एचसीएस प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी देख ली है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके ये वीडियो देखो। सिर्फ 20 मिनट का टाइम है इस वीडियो का, पर 20 मिनट में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि एचसीएस प्रीलिम्स की तैयारी 90 डेज में कैसे करनी है। ठीक है, तो ये जरूर देखना। बट जो लोग ऑलरेडी ये वीडियो देख चुके हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं और उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, ताकि जब आप हमारा गरुड़ बैच ज्वाइन करोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन ये है, शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एचसीएस प्रीलिम्स फ्रॉम स्क्रैच? मतलब ये कि सारा सिलेबस बिल्कुल शुरुआत से बिगिनर लेवल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। वेल, आंसर ये है कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो बहुत बड़ी गलती करोगे, बहुत बड़ी गलती। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हो तो इससे बड़ी भूल आप नहीं कर सकते। आपसे आगे बहुत सारे लोग चले जाएंगे, कट ऑफ इतनी ऊपर चली जाएगी, आप वो कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाओगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि एचसीएस प्रीलिम्स की तैयारी फ्रॉम स्क्रैच नहीं करनी है आपने। ठीक है, टाइम नहीं है, ध्यान से सुनना। तो देखो ऐसा है कि जो ये हमारा एचसीएस का एग्जाम है, पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम है ये है कंपटीशन, ये कंपेटिटिव एग्जाम है। ये आपका ग्रेजुएशन कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां पे चलता है कि आपने बस पास करना है या आप फेल हो गए। एक मिनिमम मार्क्स आपने क्रॉस करने हैं, 45%, 50%, 33%, और आप निकल गए। नहीं, ये कंपेटिटिव एग्जाम है। इसमें पास फेल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होती है कट ऑफ। और कट ऑफ का एक सिंपल सा सिद्धांत है जो आप सबको पहले से ही पता होगा। सिंपल सा एक प्रिंसिपल है। कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये मैटर नहीं करता है कि आपकी तैयारी कैसे है। कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये मैटर करता है कि आपके मुकाबले बाकियों की तैयारी कैसे है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑलरेडी शायद आप सबको पता होगी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी तैयारी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है कि बाकियों की तैयारी आपके मुकाबले कैसे है। क्योंकि अगर बाकी लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं और ज्यादातर लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं, कट ऑफ चली जाएगी ऊपर और आप वो नहीं क्रॉस कर पाओगे। ये पास फेल नहीं है, ठीक है, पास फेल की बात ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में होती थी। तो कट ऑफ चली जाएगी ऊपर। और अगर आपकी तैयारी बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, काफी अच्छी चल रही है, तो कट ऑफ जाएगी नीचे, और या कट ऑफ वहीं की वहीं रहेगी, आप वो कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। कंपेटिटिव एग्जाम्स में कट ऑफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये मैटर करता है कि बाकी लोग आपके मुकाबले कैसा कर रहे हैं। आप तो अच्छा कर ही रहे होगे, अपनी पूरी जी जान लगा रहे होगे, जो भी आपका रूटीन है, जो भी आप शायद जॉब में हैं, आप मैरिड हैं, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं साथ साथ, उसके हिसाब से हार्डवर्क आप कर रहे होगे। पर बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब आप मुझे बताओ, दो तरीके के लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ए कह रहा है कि मैं पूरा सिलेबस दोबारा से स्टार्ट करूंगा, या मैं पूरा अच्छे से करूंगा, नोट्स लेक्चर्स वगैरह सारा अच्छे से करूंगा, पूरा फ्रॉम स्क्रैच हम स्टार्ट करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और पेपर निकालने की कोशिश करेंगे। और फिर बी है, वो क्या कह रहा है, मैं पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करूंगा, मैं एमसीक्यूज दबा दबा के, पार्डन माय फ्रेंच, बट मैं दबा दबा के एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा और मैं बहुत सारे टेस्ट दूंगा, रिवीजन भी मेरी पूरी होगी, एमसीक्यूज भी मेरे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 5000 से ज्यादा, और मैं टेस्ट भी 20 के आसपास तो मैं टेस्ट दे दूंगा। ठीक है, अब किसके चांसेस हैं प्रीलिम्स निकालने के ज्यादा? अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो मैं बता देता हूं, बी के ज्यादा चांसेस हैं ये पेपर निकालने के। क्योंकि प्रीलिम्स की एक खास बात है, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता प्रीलिम्स में, एमसीक्यू प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसके दो कारण हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ये पूरे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा बात। ठीक है, इसके दो मेजर कारण हैं कि एमसीक्यूज क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, रीजन नंबर वन,
एमसीक्यू इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज के थ्रू आप याद रख पाते हो चीजें, और अगर एमसीक्यू गलत हो गया तो फिर बिल्कुल ही याद रखोगे, ताउम्र याद रखोगे, क्योंकि वो थोड़ा ईगो पे हिट करता है ना। तो एक एमसीक्यूज के थ्रू जब आप रिवीजन करते हो वो मेमोरी में फिट हो जाती है चीज। और दूसरा, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि आप सबने ये नोटिस करा होगा कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो आपको आता होता है आंसर, पर फिर भी सिली मिस्टेक से गलत हो जाता है ना। वो सिली मिस्टेक जैसे ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, करेक्ट इनकरेक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा, नॉट नहीं पढ़ा, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें सॉल्व तभी होती हैं जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत ज्यादा। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये गलतियां आप पहले ही कर लोगे, पेपर के दिन नहीं करोगे। और हमारे लिए क्या मैटर करता है, पेपर के दिन कोई सिली मिस्टेक्स ना हो, वरना बाहर आके बहुत बुरा लगता है कि आता तो था तेरे भाई को सब कुछ, बट हो नहीं पाया क्योंकि सिली मिस्टेक कर दी। नॉलेज तो बहुत थी पर सिली मिस्टेक कर दी। ये आप ही बोल सकते हो, आपके दोस्त ही आपके लिए तालियां बजाएंगे कि हाँ नॉलेज तो है, पर एचपीएससी नहीं तालियां बजाएगा, आप पेपर से रह जाओगे। और आपका मेन लक्ष्य पेपर निकालना है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस, रिवीजन, बार बार रिपीटेड रिवीजन, यही पेपर निकालेगी। स्क्रैच से करते रहो जितना करना है, पीएचडी हो जाएगी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब में, पेपर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए स्क्रैच से तैयारी ना करना, रिवीजन करना। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, मैंने 2 साल पहले तैयारी करी थी, 3 साल पहले करी थी, एक बार बस नोट्स देखे देखे हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। आप हमारा बस गरुड़ बैच ज्वाइन करो, उसमें हम रिवीजन ऐसे करेंगे कि जो भूला हुआ भी है वो भी आपको याद आ जाएगा, और 5000 से ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसीलिए टेंशन मत लो, पर स्क्रैच से तैयारी मत शुरू करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो ये तो मेन क्वेश्चन हो गया, सबसे बड़ी क्वेरी थी ये हमारी 90 डेज प्लान के बाद सबने ये पूछा था। अब दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गरुड़ बैच में आ तो जाओगे, ठीक है, या आप अपने आप से 90 डे प्लान बना तो रहे हो, पर आपका डेली रूटीन क्या होगा, गरुड़ बैच में आपका डेली रूटीन क्या होगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं आपका डेली रूटीन क्या होगा 26 जनवरी से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी डिवीजन होगी सब्जेक्ट्स की, ठीक है, और हमने इन्हें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे 26 जनवरी को पॉलिटी के साथ, पॉलिटी को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। मान लो शेड्यूल जो है, टाइम टेबल जो है, वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, आप देख भी सकते हो। पर मान लो इन 12 पार्ट्स में जो पार्ट 1 है, ठीक है, ये मैं डेली रूटीन बता रहा हूं आपका। पार्ट 1 जो है उसमें आपने कवर करना है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन, ठीक है, प्रियम्बल मान लो, और आपने करना है सिटीजनशिप। अब देखो, अगर आपने थोड़ी सी पहले तैयारी करी हुई है, आपके पास नोट्स हैं, तो आप इन टॉपिक्स की तैयारी अपने नोट्स से करना, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स जल्दी पढ़े जाते हैं, या पहले पढ़े हुए नोट्स जल्दी पढ़े जाते हैं। पर अगर आप नोट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। सो नोट्स हम आपको दे देंगे, अपने नोट से पढ़ो या उन नोट से पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेंगे। तो आपको सुबह सुबह ही, वैसे तो पूरा शेड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा, आपको पता होगा इस दिन मेरे क्या टारगेट्स हैं, आपने पूरा दिन लगा के ये टारगेट्स अपनी रिवीजन करनी है। कोई भी आपको डाउट आता है तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो डाउट पूछना है, ठीक है, और शाम को 6 बजे आपको एक लेक्चर मिलेगा। उस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, रिवीजन फॉर्म में डिस्कस करेंगे 30 एमसीक्यूज के थ्रू। वो एमसीक्यूज ऐसे डिजाइंड होंगे कि आपका एक एक सब टॉपिक सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 एमसीक्यूज के थ्रू हम ये करेंगे, और ये हम रोज करेंगे मंडे टू सैटरडे। तो आपको समझ आ गया कि सुबह आपको टारगेट्स से स्टार्ट करना है, उसके बाद शाम को ये लेक्चर आपने देखना है जिसमें आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, और यही चलता रहेगा। 6 पार्ट्स होंगे पॉलिटी के, फिर आपका संडे को एक टेस्ट होगा सेक्शनल उन टॉपिक्स में से, फिर और 6 पार्ट्स होंगे, फिर एक आपका एक टेस्ट होगा पॉलिटी में से, फिर हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही चलेंगे, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। ये आपकी दिनचर्या होगी, ये आपका डेली रूटीन होगा, यू अंडरस्टैंड। बट क्या सिर्फ यही होगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे आपका काफी समय लग जाएगा रिवीजन करने में, बट इसके अलावा भी आपको एक और चीज करनी है, क्योंकि 90 दिन ही है हमारे पास। वो ये है कि हर रोज ऑल्टरनेट डे पे, सो मंडे ऑल्टरनेट आपको हरियाणा जीके का लेक्चर मिलेगा, और ट्यूसडे ऑल्टरनेट आपको करंट अफेयर्स का, मंथली करंट अफेयर्स, सारे पिछले 11 महीनों के हम करंट अफेयर्स करेंगे। तो मंडे ऑल्टरनेट को आपको हरियाणा जीके का लेक्चर मिलेगा, ट्यूसडे ऑल्टरनेट को आपको करंट अफेयर्स का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। आपने ये लेक्चर देखना है, तो मंडे को ये देखना है, ट्यूसडे को ये देखना है, वेडनेसडे को ये देखना है,
थर्सडे को ये देखना है, ये लेक्चर आपने देखना है, ठीक है। फिर इसके नोट से रिवाइज करना है और उसके बाद इसके भी हम आपको एमसीक्यूज देंगे, वो एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करने हैं और कोई भी डाउट हो हमसे पूछना है। ये आपका रहेगा। तो एक आपने ये करना है और एक आपने ये चीज करनी है। ऐसे चलना है, ऐसे करते जाना। तो हरियाणा जीके भी हो जाएगा। एमसीक्यूज हम इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बताया ना, एमसीक्यू के थ्रू ही याद रहता है, तो वही चीज है। और ये करंट अफेयर्स आपने ऐसे करने हैं, ठीक है। इससे आपका पूरा हरियाणा जीके, क्योंकि सवाल पूछ सकते हैं वो, और करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनफैक्ट ये सारे सब्जेक्ट्स के भी करंट अफेयर्स, मैक्सिमम सवाल पॉलिटी में से पॉलिटी करंट अफेयर्स से ही आएंगे। तो ये करंट अफेयर्स आपने देखते जाना है। ये आपका रहेगा मंडे टू सैटरडे, और संडे को आपने टेस्ट देना है, ठीक है। बाकी गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैंने पहले भी 90 डे प्लान में बताया था आपको, गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए एक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने छोटे छोटे डाउट्स तो आप पूछ सकते हो। बाकी हर हफ्ते मैं और हमारे और टीचर्स आपके साथ संपर्क करेंगे वाया गूगल मीट। वी विल टॉक टू यू वाया गूगल मीट। और आपकी कोई भी डाउट है, नॉट जस्ट डाउट रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, और भी कोई आपकी क्वेरी है, शंका है, मोटिवेशन डाउन हो रही है, शेड्यूल मैनेज नहीं हो रहा, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हम गूगल मीट में डिस्कस करेंगे और आपका काम चलता जाएगा। बाकी अगर आपको वैसे एक्स्ट्रा भी हमसे मीटिंग करनी है तो आप हमें एडवांस में बता देना, हम कॉल पे शेड्यूल कर लेंगे, उस चीज को बात कर लेंगे। ये आपका रूटीन रहेगा। इस रूटीन को आप कर लेना 90 डेज तक, बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद इन्हीं 90 डेज में एंड में आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे। ये सब कुछ अगर आप करते जाओगे, पूरा सिलेबस एक बार ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। 5000 से ज्यादा आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे और आपके टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट के थ्रू भी प्रिपरेशन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप ये गरुड़ बैच शिद्दत से विद फुल डेडिकेशन एंड गिविंग योर 100%, अगर आप इसे फॉलो करते हो, वेल योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम, और एटलीस्ट वो जो कट ऑफ मैंने बताई थी, चाहे जितनी भी हाई जाए, वो कट ऑफ क्रॉस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप पेपर देके बस घर आना और बोलना चलो भाई मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो हो ही गया। करोगे ऐसे 90 डेज में तो ही होगा। अगर बीच में ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं, इसमें से कोई भी एक चीज भी आपने छोड़ दी तो चांसेस ड्रॉप हो जाते हैं। इसीलिए ये फॉलो करना। आई होप अब आपके कोई क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे, पर अगर फिर भी हैं तो हमें जरूर बताओ। और गरुड़ बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। 26 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जल्दी स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, बिकॉज कैलेंडर आ चुका है, वो मुझे बताने की भी आपको जरूरत नहीं है। ओके, बट नॉनदलेस, इन एनी केस, अगर आपको और कोई भी डाउट होता है, डू लेट अस नो। ज्वाइन गरुड़ बैच नाउ। ओके, चलो मिलते हैं क्लासेस में।